हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्राइडे को ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो था डिसीजन आया था फिनांस मिनिस्ट्री से। ठीक है, वैसे मार्केट में तेज़ी थी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये न्यूज़ जो है आई थिंक इस पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं गया, इतना ज़्यादा फोकस नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट था, वो कौन सी कंपनीज़ पर था। ठीक है, और उन कंपनीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उस दिन, फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उन कंपनीज़ को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि एक कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो सबसे पहले न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कस्टम ड्यूटी वेव कर दी है। किस पर? गुड्स इंपोर्टेड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जो कंपनीज़ हैं, उस अपने बिज़नेस के रिलेटेड जो वो गुड्स इंपोर्ट करती हैं, उस पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो है पूरी की पूरी वेव कर दी है फ्रॉम April 1, 2019 टू 31 जनवरी 2026, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो पिछला पीरियड था 19 से लेकर 26 तक जितनी भी कस्टम ड्यूटी बनती है, तो उन कंपनीज़ को अब पे नहीं करनी पड़ेगी। तो टैक्स का वेवर होना एक तरह से बहुत ही अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर टैक्स वेव हो जाता है तो उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट कम हो जाती है। क्लियर। और उसके बाद आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसको भी फ़ायदा मिलता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आई है, ये फर्स्ट टाइम आई है नहीं फ्रेंड्स। इस साल जो बजट आया था फरवरी में, हर साल बजट आता है, तो फरवरी में जब बजट आया था इस साल, तो इस साल गवर्नमेंट ने इसी पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड की थी कि जो न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं, उनको एक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी 2035 तक। तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव जो था न्यूज़, ये पॉजिटिव जो एक इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की थी बजट में कि जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर बनाती हैं, वो 2035 तक कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगी। ये तो था फ्यूचर के लिए 2035, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली 2019 से लेकर 2026 तक भी जो ड्यूटी बनती है, ठीक है, उनको वो देनी नहीं पड़ेगी, वो ड्यूटी ही उन्होंने वेव कर दी है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो ड्यूटी फ्री हो जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कम होती है और पर यूनिट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो भी जनरेट हो रही है उसकी कॉस्ट कम होगी, तो आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसको फ़ायदा मिलता है। तो इन कंपनीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, मार्जिन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और शेयर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो उस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिलीज़ की थी। अब ये देखना है कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला और आने वाले टाइम में भी ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2035 तक ये ड्यूटी वेव कर दी गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स है कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज़। एमटार टेक्नोलॉजीज़ फ्राइडे को बहुत ही तेज़ भागी। वैसे मार्केट में तेज़ी ही थी, लेकिन इस न्यूज़ का भी कंपनी पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कंपनी करती क्या है। थोड़ा सा बिजनेस को देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्लीन एनर्जी में काम करती है, स्पेस एंड एरोस्पेस में काम करती है, न्यूक्लियर पावर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये मैन्युफैक्चर करती है सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूक्लियर पावर में बहुत ही अच्छा अग्रेसिवली काम करती है, इसीलिए इस न्यूज़ का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला कंपनी को। और फ्रेंड्स, ये डिफेंस में भी काम करती है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छे और फ्यूचर ओरिएंटेड स्पेस में काम करती है, जैसे स्पेस हो गया, एरोस्पेस, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उस दिन इस न्यूज़ के चलते, वो है वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज़। अब ये कंपनी फ्रेंड्स क्या करती है, ये भी की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है ऑफ कोर इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर सेक्टर। तो ये भी एग्रेसिवली न्यूक्लियर पावर सेक्टर में काम करती है और जो भी इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं, ये किसको प्रोवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इस कंपनी को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। इस न्यूज़ के चलते आप स्टडी कर सकते हो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पावर मैक प्रोजेक्ट्स। ये भी कंपनी उस दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि डायरेक्टली इस कंपनी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है इस न्यूज़ के चलते, क्योंकि ये कंपनी भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंटर कर चुकी है। इनको भेल की तरफ से बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था 563 करोड़ का।
कर्नाटका में जो भी एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है कर्नाटका में, उसके चलते इस कंपनी को भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, बड़ा प्रोजेक्ट मिला था न्यूक्लियर एनर्जी को रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस कंपनी को भी चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भेल तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है और ये ऑल इन ऑल बहुत बड़ा काम करती है इस इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में। और ये करती क्या है फ्रेंड्स, ये सप्लाई करती है क्रिटिकल हैवी इक्विपमेंट फॉर बोथ द प्राइमरी रिएक्टर एंड सेकेंडरी टर्बाइन साइड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी, अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स L&T, जिसको फ़ायदा पहुंच सकता है इस न्यूज़ के चलते, क्योंकि L&T बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो कि हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में ये इन्होंने अपनी जो है प्रेजेंस बनाई हुई है। तो न्यूक्लियर पावर में ये ऑल इन ऑल बहुत ही बड़ी प्राइवेट प्लेयर है इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू ऑल द 22 ऑफ द कंट्रीज़ ऑपरेशनल रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेकर इस कंपनी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट प्लेयर्स में से सबसे पहली और बड़ी कंपनी है जो इस सेक्टर में, सेगमेंट में काम कर रही है। तो आप इन कंपनीज़ को चाहो तो स्टडी कर सकते हो इस न्यूज़ के रिलेटेड। और आने वाले टाइम में भी जैसे हमने देखा है कि 2035 तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी इन कंपनीज़ को, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है फ्रेंड्स इस कंपनी को, इन कंपनीज़ को आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस न्यूज़ के चलते अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो और आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मंडे के लिए भी फ्रेंड्स आप इन कंपनीज़ को फोकस में रख सकते हो। ठीक है, कि आने वाले टाइम का जो ये पॉजिटिव रिएक्शन है मंडे को भी हमें देखने को मिलता है कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।